हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कुछ रूल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल यह है कि जब कोई नाउन बाय डिफॉल्ट जब कोई नाउन लिखा होता है तो वह जनरली सिंगुलर होता है, उसको हम प्लूरल बनाते हैं। उसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एस और ईएस ऐड कर देते हैं। जैसे कि कोई नाउन लिखा हुआ है यहाँ पे पेन, ये नाउन लिखा हुआ है, या बाय डिफॉल्ट क्या है, सिंगुलर है। इसको प्लूरल बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे एस, तो क्या बन जाएगा, पेन्स। क्या हो गया, पेन्स हो गया। अब पेन्स क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया। वर्ब की बात करते हैं। वर्ब जब बाय डिफॉल्ट होता है तो वह प्लूरल ही होता है। जैसे कि यहां लिखा हुआ है राइट, राइट, ये राइट जो वर्ब है यह क्या है, प्लूरल है। इसमें अगर एस ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, राइट्स। क्या बन गया, राइट्स। अभी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। यानी कि राइट में जब एस लगा दिया हमने, वर्ब में एस लगा दिया हमने, तो वर्ब क्या हो गया, यह सिंगुलर हो गया, सिंगुलर फॉर्म हो गया। और ये जब नाउन है इसमें एस लगा दिया तो ये जो पेन्स बन गया, ये क्या हो गया, यह प्लूरल हो गया। यानी कि नाउन में जब एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है और वर्ब में एस लगाकर हम सिंगुलर बनाते हैं। इसका मतलब जन्म से वर्ब जो है वह प्लूरल है, उसको सिंगुलर बनाते हैं। और नाउन जो है जन्म से सिंगुलर है, उसको प्लूरल बनाते हैं। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम यही करना होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट यानी कोई नाउन, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कुछ भी हो सकता है, जब वह सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर ही आएगा, और जब वह प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा। और हमेशा एक बात ध्यान देना है कि हमें उसके मतलब कि जो विजुअल वर्ड है, विजुअल जो दिख रहा है, विजिबिलिटी है, जो देखने में वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके अनुसार हम वर्ब नहीं लगाएंगे। वर्ब जो लगेगा वो उसके मीनिंग के अनुसार लगेगा। जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में क्या लगा, लास्ट में एस लगा हुआ है, देखने में क्या लगता है, प्लूरल। फिजिक्स देखने में क्या लगता है, प्लूरल। न्यूज देखने में क्या है, प्लूरल। ब्रेड एंड बटर, एंड से जुड़ा हुआ है दो वर्ड, क्या है, प्लूरल। लेकिन इनके साथ प्लूरल वर्ड नहीं लगेगा, प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब देखने में प्लूरल है लेकिन इनका जो मीनिंग है वो सिंगुलर है। इसलिए इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा। तो हमेशा ध्यान देना है कि वर्ब जब भी यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ, जब भी वर्ब का अग्रीमेंट करवाएंगे, तो वहां पे सब्जेक्ट के मीनिंग को ध्यान में रखना है, ना कि उसके फिजिकल फॉर्म को। वो देखने में कैसा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वह मीनिंग क्या दे रहा है। अगर मीनिंग सिंगुलर दे रहा है तो वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, अगर मीनिंग प्लूरल दे रहा है तो वर्ब हम प्लूरल यूज करेंगे। क्लियर। चलिए, तो ये हो गया फर्स्ट रूल। हम सेकेंड रूल की बात करते हैं। अगर कोई दो नाउन एंड से जुड़ा हो, अगर कोई दो नाउन एंड से जुड़ा हो, जैसे कि मैं यहां लिख दिया राम एंड श्याम, हमने लिख दिया राम एंड श्याम, यानी कि राम एक अलग इंडिविजुअल पर्सन है, श्याम एक अलग इंडिविजुअल पर्सन है। कितने पर्सन हो गए, दो, यानी कि यहां दो व्यक्ति है। अब दो व्यक्ति है, अब दो व्यक्ति, सिंगुलर का मतलब सिंगल, दो है यानी कि मोर देन वन हो गया ना, तो प्लूरल हो गया। दो मतलब प्लूरल, तो ये हो गया प्लूरल। ये सब्जेक्ट है, पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। अब यहाँ जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया। हम यहाँ वर्ड की बात नहीं करते, हमेशा ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट को वर्ब से अग्री करवाना पड़ता है, ना कि पार्टिकुलर वर्ड को। अब सब्जेक्ट एक वर्ड का, दो वर्ड का, तीन वर्ड का, चार वर्ड का, 5, 10 कितना भी वर्ड का हो सकता है, हमें पूरे सब्जेक्ट से मतलब है। ठीक है, तो राम एंड श्याम, यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स यहाँ पे हैं, 3 वर्ड है ना, एक राम है, एंड है, एक श्याम है, 3 वर्ड है, तो पूरा सब्जेक्ट है। और पूरा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म लगेगा, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। राम एंड श्याम आर, क्या लगेगा, आर फ्रेंड्स, क्या लगेगा, फ्रेंड्स, आर फ्रेंड्स। यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। यहाँ प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो गया, और उसके साथ जो नाउन लगा है वो प्लूरल हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, ये प्लूरल फॉर्म हो गया। क्लियर। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अगर यही दो नाउन एंड से नहीं जुड़ा रहता, अगर यही दो नाउन एंड से नहीं जुड़ा रहता, और से जुड़ा रहता, और से,
यह थर्ड रूल है कि अगर ये दोनों नाउन एंड से नहीं जुड़ा था और से जुड़ा रहता, और से क्या लिखते हैं, राम और श्याम, राम और श्याम, तब यहाँ पे या तो राम या तो श्याम, या तो राम या तो श्याम, यानी कोई एक, दोनों में से कोई एक, तब क्या हो जाता है, इज, इज। अब फ्रेंड्स तो नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एब्सेंट। क्या लिख दिया हमने, एब्सेंट। राम और श्याम इज एब्सेंट, यानी कि दोनों में से कोई एक क्या है, एब्सेंट है। या तो राम हो सकता है या फिर वह श्याम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जब और से जुड़ गया तो क्या हो गया, वो सिंगुलर बन गया। एंड से जुड़ा तो प्लुरल, और से जुड़ा तो सिंगुलर बन गया। चलिए आगे नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 4। अब रूल 4 की बात करते हैं। रूल 4 क्या कहता है, अगर दो नाउन एंड से जुड़ा हो, अगर दो नाउन एंड से जुड़ा हो, जैसे द पोएट एंड राइटर, द पोएट एंड राइटर, अगर दो नाउन, द पोएट क्या है, नाउन यहां पे, राइटर क्या है, नाउन यहां पे, अगर दो नाउन एंड से जुड़ा हो लेकिन वह किसी एक व्यक्ति को रेफर कर रहा हो, अगर दो नाउन एंड से जुड़ा हो लेकिन वह किसी एक व्यक्ति को रेफर कर रहा हो, जैसे कि द पोएट एंड राइटर, हमने क्या कहा यहाँ, द पोएट एंड राइटर, यानी कि जो पोएट है वही राइटर है। यहाँ पर्सन कौन है, कोई एक है, पर्सन कोई एक है, यहाँ पे हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सिंगल हो गया, सिंगल पर्सन है तो सिंगुलर हो गया। अब पहचाने कैसे हम कि सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे जो आर्टिकल है द, यह बहुत बड़ा रोल निभाता है, यह बहुत बड़ा रोल निभाता है। हमने इससे पहचाना कि द लगा हुआ है, द पोएट एंड राइटर, यानी कि ये द जो है इस दोनों के लिए लगा है, द पोएट एंड राइटर, ठीक है, द पोएट एंड राइटर, यानी कि यह बता रहा है कि पोएट राइटर क्या है, दोनों सेम है, तो यह सिंगुलर, यानी कि पूरा सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर है। तो यहां पे क्या रहेगा, द पोएट एंड राइटर इज, द पोएट एंड राइटर इज, क्लियर, सिंगुलर। लेकिन अगर यहां पे ध्यान देना है कि द पोएट एंड द राइटर, यहां राइटर के पहले अगर द, यानी कि जो सेकेंड नाउन है उसके पहले भी हमने द लगा दिया, एंड के पहले जो नाउन है उसमें भी द लग गया, एंड के बाद जो नाउन है उसमें भी द लग गया, द पोएट एंड द राइटर, तो यहां पे दो व्यक्ति हो गए। कितने व्यक्ति हो गए, दो व्यक्ति हो गए, द पोएट एंड द राइटर, यानी कि पोएट यहां पे अलग हो गया, राइटर यहां पे अलग हो गया। तो इस केस में क्या करेंगे, हम यहां पे प्लुरल लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्लियर। इस केस में क्या करेंगे, हम यहां पे आर लगाएंगे, यहां पे आर लग जाएगा, ठीक है। जब कोई नाउन, जब कोई दो नाउन एंड से जुड़े हो और दोनों में द लगा हो तब वह दो व्यक्ति को रेफर करता है, और जब कोई नाउन एंड से जुड़ा हो एंड फर्स्ट में द लगा हो तब वह एक व्यक्ति को रेफर करता है, और जब कोई नाउन एंड से जुड़ा हो लेकिन कहीं भी द नहीं लगा हो तब फिर से वह दो व्यक्ति को रेफर करता है, जैसे कि यहां पे फर्स्ट में था, ठीक है। तो दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, अगर दोनों में द नहीं है, दोनों सेम लेवल का है तो प्लुरल हो गया। अगर किसी एक में द लग गया फर्स्ट वाले में तो वह फिर से सिंगुलर बन गया, और फिर से दोनों में द लग गया तो फिर से वह प्लुरल हो गया, क्लियर, फिर से क्या हो गया, प्लुरल हो गया। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट रूल 5, रूल नंबर 5, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है, जब कोई दो नाउन एंड से जुड़ा हो लेकिन वह नाउन ऐसा हो जो इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस करता हो, जैसे कि फिश एंड चिप्स इज नो लॉन्गर चीप, फिश एंड चिप्स इज नो लॉन्गर चिप। यहां पे दो नाउन है, फिश और चिप्स, दो नाउन है, फिश अलग हो गया, पानी में मिलता है, चिप्स अलग हो गया, पैकेट में मिलता है, फैक्ट्रीज वगैरह से बनता है, तो दोनों दो चीजें हैं। लेकिन यहां पे दो चीजें एंड से जुड़ी हुई है लेकिन दोनों एक चीज को रेफर कर रहा है, वो क्या है, एक आइडिया। आइडिया कौन सा है, लिविंग, वो एक लिविंग को रेफर कर रहा है। फिश खाकर भी हम लिव यानी कि जी सकते हैं और चिप्स खाकर भी हम जी सकते हैं, तो दोनों क्या कर रहा है, लिविंग को रेफर कर रहा है। जैसे कि हम बनाते हैं ब्रेड एंड बटर, दोनों क्या है, एक आइडिया को रेफर करता है। विस्की एंड सोडा,
विस्की एंड सोडा, एक आइडिया को रेफर कर रहा है। तो कहने का मतलब जब कोई दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो लेकिन वह किसी सिंगल आइडिया को रेफर कर रहा हो, इंडिविजुअलिटी को रेफर कर रहा हो, ठीक है, एंड से जुड़ा हुआ हो, वह सिंगल आइडिया को रेफर कर रहा हो, इंडिविजुअलिटी की बात कर रहा हो, तब उसको हम इंडिविजुअल यानी कि सिंगुलर ही मानेंगे। तो यहाँ पे जो फिश एंड चिप्स है यह सिंगुलर हो गया, इसलिए यहाँ पे इज लगा है। यहाँ पे ब्रेड एंड बटर जो है यह सिंगुलर है, यह मीनिंग सिंगुलर दे रहा है। दो चीजें हैं, नो डाउट हम ब्रेड को अलग तरीके से खा सकते हैं, अलग ट्रीट कर सकते हैं, चिप्स को अलग तरीके से खा सकते हैं, बटर को अलग तरीके से खा सकते हैं, सोडा और विस्की को अलग अलग यूज कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है ना एक आइडिया को रेफर कर रहा है, दोनों मिलकर एक आइडिया को रेफर कर रहा है, इसीलिए यह सिंगुलर है। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब के साथ अग्री करवाएंगे। तो इसके साथ बटर एंड ब्रेड इज, विस्की एंड सोडा इज क्या लगेगा, इस सबके साथ इज लगेगा। क्लियर। तो यहां पर ध्यान देना है कि एंड से जुड़ा हुआ है लेकिन वह क्या कर रहा है, किसी एक आइडिया को रेफर कर रहा है। पहले हमने देखा कि एंड से जुड़ा हुआ है दो नाउन, दोनों नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, दोनों सेम लेवल का है, तो क्या करेंगे, प्लुरल हो गया। दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, एक में द लगा हुआ है, एक में द लगा हुआ है, और वहां पे जो नाउन है वह नाउन दोनों किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को रेफर कर रहा है द के कारण, तो वह सिंगुलर हो गया। लेकिन जब दोनों में द लग गया है तो वह फिर से प्लुरल हो गया। यहां पे किसी में द नहीं लगा हुआ है लेकिन यह एक पर्टिकुलर आइडिया को रेफर कर रहा है, तो यह क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से हम इसको सिंगुलर नाउन की तरह यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6। अगर रूल 6 की बात करते हैं, नेक्स्ट रूल 6, अब रूल 6 की बात करते हैं। रूल 6 क्या कहता है कि अगर कोई नाउन इस फॉर्म में हो, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, अगर कोई सेंटेंस इस फॉर्म में हो, सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट, अगर कोई सब्जेक्ट इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, यानी कि दो नाउन हो बीच में ऑफ हो, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के फॉर्म में कोई सब्जेक्ट हो, तब जो यहां पे वर्ब लगाएंगे ना वह फर्स्ट नाउन के अनुसार लगेगा। किसके अनुसार, इस वाले नाउन के अनुसार, इसके अनुसार लग जाएगा यहां पे। क्लियर। इसके अनुसार है, जैसे कि यहां पर देख सकते हैं कि द पेन्स ऑफ राम, राम की कलमें, हम बात किसी कर रहे हैं, राम की या राम के कलम की। द पेन्स ऑफ राम, हम यहां पे बात कर रहे हैं पेन्स का, हम यहां पे बात कर रहे हैं पेन्स का, कलमें, कलम की बात कर रहे हैं यहां पे। तो जो कलम है यह प्लुरल है, तो इसके साथ क्या लगेगा, वर्ब प्लुरल रहेगा, आर रेड, द पेन्स ऑफ राम आर रेड। अब यहां पे आर लग गया। अब यहां पे देखेंगे हम, राम देखेंगे, एग्जाम में जो आता है ना भरने के लिए फिल इन द ब्लैंक, बच्चा तो क्या करता है कि यहां देखा राम, अब राम लगा हुआ है, ऑप्शन देखा इज दिया हुआ है, इज मार दिया, चूंकि देखा राम है, सिंगुलर है, इज मार दिया। अब क्या कहेगा कि हम तो सही बना के आए हैं, मास्टर साहब गलत कर दिए हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है, आप गलत बना कर आते हैं इसलिए मास्टर साहब गलत कर देते हैं, लेकिन यहां पे आप कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हम सही बना कर आए हैं, क्योंकि आप तो सेंटेंस को पूरा पढ़ते नहीं है, लास्ट में ब्लैंक स्पेस जहां दिया हुआ है उसके पहले का वर्ड पढ़े और भर दिया आपने, तो आपका सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है कि यह राम सब्जेक्ट थोड़ा ही हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगता है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, और सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल लगेगा। अब सब्जेक्ट जरूरी तो नहीं है कि एक वर्ड का ही हो, सब्जेक्ट एक वर्ड का, दो वर्ड का, तीन वर्ड, चार वर्ड, कितना ही वर्ड का हो सकता है। यहाँ पे 1 2 3 4 4, यहाँ पे 4 वर्ड का सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है राम सब्जेक्ट है या फिर पेन सब्जेक्ट है, यह पूरा सब्जेक्ट हो गया। तो यह पूरा सब्जेक्ट है और ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, तो इस वर्ब को इसमें अग्री करेगा, लेकिन इस पूरे सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसकी हम बात कर रहे होंगे जो कि मेन होगा। एक ग्रुप में भी एक लीडर होता है कि नहीं होता है, कहीं भी एक टीम में भी एक कैप्टन होता है। तो यहाँ भी जो ये पूरा ग्रुप है इसमें पेन्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पेन्स का, तो पेन्स के अनुसार लग जाएगा। द पेन्स ऑफ राम की कलमें, राम की कलमें, हम राम के कलम की बात कर रहे हैं ना कि राम की बात कर रहे हैं।
द मिल्क ऑफ काउ, द मिल्क ऑफ काउज, द मिल्क ऑफ काउ, द मिल्क ऑफ काउज, द मिल्क ऑफ काउज में भी इज लगेगा एंड द मिल्क ऑफ काउ में भी इज लगेगा, क्योंकि काउ काउज हो सकता है, अब मिल्क मिल्क थोड़ी हो सकता है। मिल्क तो मिल्क है, वो तो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। क्लियर? एक और रूल आपको समझ में आ गया कि अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर लगता है, और मैं आगे भी बताऊंगा। तो क्या हो गया, द पेन्स के अनुसार यहां पे हम लोग आर लगा देंगे। क्लियर? इसमें कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट, अगर इसी फॉर्म में नाउन हो, इसी फॉर्म में नाउन हो, सब्जेक्ट इसी फॉर्म में हो, लेकिन यहां पे जो फर्स्ट नाउन है वह क्वांटिटी एक्सप्रेस कर रहा हो या फिर नंबर एक्सप्रेस कर रहा हो, क्वांटिटी एक्सप्रेस कर रहा हो या फिर नंबर एक्सप्रेस कर रहा हो, तब हम क्या करेंगे, उस केस में हम सेकेंड वाले नाउन के अनुसार वर्ब लगाएंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए कि यहां पे लिखा हुआ है PLENTY, प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर। हम बात किसी कर रहे हैं, यहां क्या है, ये नाउन है, ये भी नाउन है, ये ऑफ है, तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन इस फॉर्म में आ गया। लेकिन इस दोनों में अंतर क्या है, यहां जो फर्स्ट नाउन है यह जो है क्या शो कर रहा है, क्वांटिटी शो कर रहा है, यह क्वांटिटी शो कर रहा है, क्वांटिटेटिव नाउन है, क्वांटिटेटिव नाउन है। तो यह प्लेंटी ऑफ वाटर, अब किसकी बात कर रहे हैं हम, वाटर की बात करेंगे, प्लेंटी की बात करेंगे नहीं, प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी की बहुतायत, यानी कि पानी की ही बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे पानी की ही बात कर रहे हैं। तो अगर आप सब्जेक्ट का मीनिंग समझने लग गए तो आप आराम से सब्जेक्ट के साथ वर्ब को अग्री करवा सकते हैं। बस पूरा जितना बड़ा चैप्टर है ना, पूरा चैप्टर का एक ही सारांश है, इसका समरी एक ही है, यह यही बात कहता है कि अगर हम सब्जेक्ट को समझ गए कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो हम वर्ब को हम आराम से यूज कर देंगे। बस हो गया सब्जेक्ट के साथ वर्ब का अग्रीमेंट। सब्जेक्ट को समझना है हमें कि सब्जेक्ट का मीनिंग, सब्जेक्ट का सेंस सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब सब्जेक्ट का जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको भी नहीं देखना है, उसके मीनिंग को देखना है। अगर उसका मीनिंग सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, अगर उसका मीनिंग प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब लगा देंगे। बस उसके सेंस को, उसके मीनिंग को समझना है। और सब्जेक्ट एक वर्ड का, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड, कितना भी वर्ड का हो सकता है, ठीक है, कितना भी वर्ड का हो सकता है। लेकिन कितना भी वर्ड का होगा तो मैंने कहा ग्रुप में एक लीडर होता है और टीम में एक प्लेयर होता है, तो उसमें कोई ना कोई ऐसा वर्ड होगा जो कि मेन होगा। लेकिन इसमें पेन्स मेन है और इसमें पानी मेन है, तो यहाँ पे पानी के अनुसार यानी कि वाटर के अनुसार यहाँ पे लग जाएगा प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है, प्लेंटी ऑफ वाटर, इसके अनुसार हम यहाँ पे यूज कर लेंगे सब्जेक्ट। तो ये आपका नेक्स्ट रूल था। इसके आगे और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू।